मेरे होश उड़ गए। देखो कितना सारा दिख रहा है। अभी मुझे रिएक्शन हो गया है। एंड देन जस्ट लुक एट माई आईज। आंखों वाली आईज नहीं, बर्फ वाली आईज। बच्चे का दिमाग ना सबसे ज्यादा 2 साल तक ही डेवलप होता है। हो गया। बहुत सुंदर लग रहा है यार। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई सेल्फ अनामिका। करंटली आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट ASMC सिद्धार्थनगर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत हसीन थी, अलग ही जादू था आज। ऊपर बादल कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग फोटो लेते हैं। गाइस, आज का मैं व्लॉग मेरा यहाँ से शुरू कर रही हूँ। इतना अच्छा माहौल हो रखा है, बस बारिश ना हो वरना ये बंद कर देंगे। ये लोग हैं फिटनेस फ्रीक। स्विमिंग करके आएंगे और फिर जलेबियाँ खाएंगे, और ये उसमें से कम नहीं है। और मुझे देखो, छाछ का पैकेट। ट्रस्ट मी, सुबह सुबह स्विमिंग की क्लास एक थेरेपी सेशन की तरह होती है, जहाँ आपकी बॉडी की हर एक सेल एक्टिव होती है। अदरवाइज दुर्घटना होने में वक्त नहीं लगता। तो मैं 7 बजे वापस रूम पे आ गई, नहा धो के पूजा भी कर ली। आई नो, अब हाइट छोटी रह गई और मंदिर थोड़ा ऊपर लगा दिया है, तो टेबल पे चढ़ना पड़ता है। फिर मुझे याद आया कि बिकमिंग हर वाले वीडियो के लिए मैंने आइज़ भी जमा के रखी थी, जो मैंने यूज़ नहीं करी थी कल। तो मैंने सोचा आज मैं यूज़ करूँगी। सोचने से क्या ही होता है, सोचती तो मैं रोज हूँ। बट बिफोर डूइंग दिस मैंने मेरे प्लांट्स को साइड में रख दिया धूप में, जिससे कि इनका पोषक तत्व गायब ना हो। क्योंकि आलसी तो मैं बहुत हूँ। मैं तो नमकीन खा के जिंदा रह लूँगी, पर इनका क्या होगा। एंड देन जस्ट लुक एट माई आईज। आंखों वाली आईज नहीं, बर्फ वाली आईज। मन तो सच में कर रहा था खा जाऊँ, इवन आई ट्राइड। ठंडा लग रहा है। गाइस, इफ़ यू डोंट हैव आइस रोलर, तो आप छोटे ग्लास में भी बर्फ़ जमा के अपने फेस पे ऐसे रोल कर सकते हो। यू विल लव इट। ऐसे मेरे पास है, पर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसमें कर लिया। और वो पिंक कलर का, यहाँ पिंक कलर का इतने सारे लोगों के पास है ना, कि गलती से भी अगर फ्रीज़र में रख दो तो क्या पता कोई और ही उठा ले जाए, और उठा भी ले जाते हैं लोग। तो मेरे को मज़ा आ रही है, लेकिन यू शुड ऑल्सो गिव अ ट्राई टू इट। ओके, आई नो कि इंटरनली अच्छा होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप माटी में लौटते हुए घूमोगे या डर्टी क्लोथ्स पहनोगे। सो इंटरनली प्लस एक्सटर्नली दोनों तरीके से बॉडी को साफ करना चाहिए। एंड हेयर आई वॉज एडमायरिंग माई लिप्स, कितने पिंक हो गए हैं। एंड दिस वॉज माई अनदर थेरेपी सेशन। एवरी डे टू बिकम हर यू हैव टू गिव वन ट्राई टू योर थिंग्स। गाइस, लेट मी टेल यू कि मैं खुद का क्रश हूँ। आई जस्ट टॉक माई सेल्फ ऑन इंस्टा, बट खुद को हर बार प्रायोरिटी नहीं दे पाती। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज अभी नहीं सोऊंगी। वैसे मैं रोज़ नहीं सोती हूँ, मेरे काम फिनिश करके ही सोती हूँ, बस आज दोपहर में लूँगी मैं अपना ब्रेक। अभी तो मैं सारे काम करूँगी, चाहे मेरे को कितनी भी नींद आए आज। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस। Then being a good girl मैंने चिया सीड वाटर पिया, which is good for my health, especially to my gut, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इंडाइजेशन की always. Then I sat down to edit my yesterday's video, जो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। अगर नहीं तो प्लीज़ जाके देखो और कमेंट करो और सजेशन दो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। वो काम फिनिश किया, देन भूख लगाई थी तो मैंने खाना खाया, और while eating मैं मेरा ये रिश्ता ना देखूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सच बोलूँ तो आज मेरा 7वां दिन था, और मुझे एकदम भी टायर्डनेस नहीं फील हो रही थी कि मैं डेली व्लॉग करती हूँ, उसे एडिट करती हूँ, फिर कुछ और करने की कोशिश करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। इन 7 दिनों में मुझे नहीं लगता मैंने मेरा वक्त कहीं बर्बाद करा होगा। बट वेन आई वॉज एट होम, पूरा दिन मैं मेरे बेड पे पड़ी रहती थी, एंड आई वॉज डूइंग नथिंग एट ऑल, नॉट इवन सिंगल वर्क आई वॉज डूइंग। यहाँ आने के बाद मैं जिम भी गई, और जिम के एक दिन ही जाते मेरे को समझ में आ गया मेरी बॉडी बस फूल गई थी घर पे। आई नो आई डोंट लुक दैट फैट, बट मुझे मेरा वेट रिड्यूस करना है। एंड हियर आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्न दीज डेज। अगर आपके पास एक गोल है, एक टारगेट है, एंड वो आपको कंप्लीट करना है, अचीव करना है विद इन सम डेज, देन आप उसके पीछे कुत्तों की तरह पागल हो जाते हो। वाइल टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, आपका दिमाग भी सही होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर माइंड। यू हैव टू टेक रेस्ट बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू रिचार्ज। यू जस्ट बिकम अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स जो आपके आसपास होती हैं, एंड आप ख्याल रखते हो कि आपका वक्त कहीं बर्बाद ना हो जाए। दैट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस आ ही जाती है। अब कुछ तो एक्सेप्शंस एग्जिस्ट ही करते हैं, आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए नो आइडिया, बट आप अकाउंटेबल हो जाते हो अपने हर एक सेकंड का। Whenever you invest your time in something, आप
उम्मीद करते हो कि रिटर्न में आपको कुछ मिले, और नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ को छोड़ो या फिर उसे दूसरे तरीके से करो जिससे कि आपको कुछ आउटपुट मिले। आपको यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं करेगा कि वहाँ तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। ब्रो, एक्सपेक्टेशंस हर जगह होती है। कोई सामने से बताता है तो कभी आपको एक्शन से समझना पड़ता है। फिलहाल मैं यहाँ रेडी हो गई थी लाइब्रेरी के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो समझौता बिटवीन पढ़ाई। हो गया, ये तो सही हो गया, ये भी सही लग रहा है, ये मुरझा सा गया है। गाइस, तो मेरा डेडिकेशन देखो, इतनी धूप में मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अच्छा है, फेस पे नहीं लग रही है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्लान करो आपका डे अकॉर्डिंगली जाए। देयर आर थिंग्स विच विल हैपन जिनका कभी आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, एंड यू विल फील लाइक आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं था या आपने काम नहीं करा। बट ट्रस्ट मी, वो टाइम शायद किसी और चीज़ के लिए बना था और वो वहाँ इन्वेस्ट हुआ। आपको ये नहीं बोलेगा कि चलो ठीक है मैं पढ़ाई छोड़ के मूवी देखता हूँ, ये टाइम मूवी के लिए। Here you sound stupid because to decide what to do and what not, it's all about the choices you make and the maturity you have. टाइम पे सही डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सब कहीं ना कहीं लैक करते हैं। और मैं यहाँ पीडिया का लेक्चर कर रही थी एंड आई गॉट वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। बच्चे का दिमाग ना सबसे ज़्यादा 2 साल तक ही डेवलप होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होता है बट उतना नहीं, और उसमें भी 6 महीने तक सबसे ज़्यादा। शायद इसलिए भी ब्रेस्ट फीडिंग को 6 मंथ तक सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नो अदर फूड एक्सेप्ट मदर्स मिल्क। और अभी तक मैंने पढ़ाई का एक सेशन कंप्लीट कर लिया था। देन आई केम टू वॉशरूम एंड आई सॉ समथिंग ऑन माई फेस। मेरे होश उड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये है क्या। फर्स्टली आई थॉट किसी इंसेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे नेक पे हुआ था जिसके निशान अभी तक हैं मेरे पास। देन आई थॉट मे बी मुझे रिएक्शन हो गया है, मैंने आज ही कोई नई सनस्क्रीन ट्राई करी है। बाय द वे, मेरे हाथों में भी कुछ इस टाइप का इन्फेक्शन हो रखा है एंड आई वॉज डेली थिंकिंग कि मैं आज जाऊँगी डर्मा में दिखा के आऊँगी, बट आई वॉज जस्ट पोस्टपोनिंग द थिंग्स। बट क्योंकि ये मेरे फेस पे हुआ था, मेरी सारी ब्रेन सेल्स एक्टिव हो गई, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे यहाँ कुछ गलत फहमी, यहाँ पे कुछ हुआ है, मैं इसको बोल रही हूँ कि ये दिख रहा है। हाँ, इसको मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो, तो कह रहा है वो तो फूले हुए दिख रहे हैं। अरे हाँ, इसमें दिख रहा है। तुम्हारी आँखें कमजोर हो गई हैं। हमारी आँखें बहुत स्ट्रांग हैं, 100 साल गारंटी हमारे यहाँ की। 100 साल हम तुम्हें अब प्रूफ लग दिखा देंगे, ठीक है। अमेरिकन कंपनी हमारे यहाँ गारंटी किसी चीज़ से। गाइस, ये सारे मेरे डॉक्टर्स हैं। अब तो ज़्यादा दिख रहा है यार। फिर उसके बाद तुम कल फिर जाओ नहाने। जाऊंगी तो पैसा दिया है मैंने। पैसा नहीं तो डिटॉल खरीद लाएगा और पैसा खर्चा करो थोड़ा सा, वहाँ से आने को डिटॉल डालना करो। हाँ, देखो कितना सारा दिख रहा है। स्विमिंग पूल में नहा सब लाई बीमारी, इसमें कोई गलती नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, खुद लेकर आई है। भाई ये कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, पता नहीं क्या क्या डायग्नोसिस निकाल रहे हैं मेरे इसका। अरे कोई भी ऐसे अचानक कोई रेसेज बने, कुछ बनता है उसमें यही लगाते हैं सेप्टिजिन या वही दोनों एक ही चीज़ है। गाइस, अभी हमें इमरजेंसी जाना पड़ रहा है मेरे इस इन्फेक्शन की वजह से। मुझे टेंशन हो गया है गाइस। अभी कर रहे थे गुलेर मारते थे उस पर, मारो मारो। गाइस, अभी हम जा रहे हैं सर के क्लिनिक पे, अपना ये चेहरा थोपड़ा लेके। मैं धूप है प्लस उड़ भी रही है धूल भी, मैंने फेस पे कुछ लगा भी नहीं रखा है। ये साइड ना बहुत गर्म हो गई है और ये साइड नॉर्मल सी लग रही है मुझे। भाई रास्ते में आते आते ख़त्म हो गया। एलर्जी बड़ी अजीब थी यार, दवाइयों से डर गई क्या। हाँ, ये वैसे भी ऑटो इम्यून होता है। ऑटो तुम एक जगह बैठे थे। एंड आई रीच्ड हिज क्लिनिक एंड सबसे पहले मेरा वेट मेजर किया। अभी भी है यार, तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि चला गया है? इधर वाला मैं ये कह रहा था, इस साइड अभी है ना, दिख रहा है। इस साइड वाला जो उधर वो दिख रहा था, बाहर से खाली हो गई मेरी जेब। गाइस, तुम भी आ जाओगे मेरे ब्लॉग में, तुम सामने ही आ रहे हो मेरे उधर। ये अच्छा बनाया है इन्होंने इस तरीके से। अरे सारी चीज़ें भाई रुक गई गाइस आज मैं, इसलिए मैं इस मॉल आ गई हूँ। नया खुला है पर ऑलमोस्ट सारा सामान है इसके अंदर।
पर अभी मेरी जेब ऑलरेडी खाली हो चुकी है तो मैं कुछ नहीं ले सकती नेक्स्ट टाइम। इसी वजह से अपना भारत जो है ना डेवलपिंग से डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देश के ज़रूरी मुद्दों पर तो कभी बात नहीं हो सकती। ये झोले भर मेरी दवाइयाँ हैं गाइस। सो गाइस, कल जो मेरी सिचुएशन थी वो बहुत ही मेरे लिए दुखदायक थी। मुझे तो लग रहा था पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या हो गया, मतलब मेरे हाथों में था, यहाँ था तब तक कि ठीक था, पर मेरे चेहरे पे हो गया, मेरे दिमाग की सारी सेल्स एक्टिवेट हो गई कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये देखो, मुझे लास्ट टाइम हुआ था, अभी तक इसका निशान है, ठीक है, यहाँ पे एक कीड़ा रेंग गया था, पर अभी जो कल हुआ है वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये जस्ट दैट एक एलर्जिक रिएक्शन है जो मुझे सन से है। यस, धूप से है। मुझे मेरी बॉडी को बहुत कवर करने की ज़रूरत है, सन से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मेरे इस फेस को सुंदर से। आई फील लाइक कि मैं इतना अट्रैक्ट करती हूँ क्या सारी चीज़ों को, कि सब कुछ मेरे पे ही आके रुक जाता है। इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ क्या मैं? बाय द वे, जोक्स अपार्ट, फिर मैं सर के पास गई तो सर ने मुझे थोड़ा रिलैक्स करा कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स रिलैक्स। फेस पे होता है भाई चीज़ें, मतलब दिमाग हट जाता है फिर। तो फिर उन्होंने दवाइयाँ दी और तुम्हें पता कितनी सारी दवाइयाँ दी मुझे, पूरा एक झोला भर के दिया। मैंने दिखाया ना, झोला भर के मुझे दवाइयाँ दी हैं। और तुम्हें पता बिल कितना आया? 1500 का हो, तो थोड़ा बहुत मुझे डिस्काउंट मिल गया। इतनी महंगी दवाइयाँ डरमा की, लिटरली इतनी महंगी दवाइयाँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट बनूँगी। हाँ, पैसे छापूँगी, पर पता नहीं यार, उस टाइम का तो कुछ भी नहीं पता है। ये मजाक कर रही थी, कोई सीरियस नहीं लेगा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूंगी और बाद में मैं कुछ और बनूं तो मेरी इन वीडियोस को निकाल के क्लिप हो जाऊंगी क्या मैं इतनी फेमस? भगवान जी, मैं हो जाऊंगी। घर का हर बच्चा मेरे को जानेगा। तो बस गाइज यही हुआ था। तो अभी मुझे बहुत मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सनलाइट से। मैं धूप मेरे को अवॉइड करनी चाहिए, मेरी बॉडी बहुत रिएक्टिव है सन के लिए। ये मुझे पता तो था कि मुझे सन से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मेरी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, पर इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, मतलब ये नहीं पता था। कल आने के बाद मैं डायरेक्टली सो गई हूँ क्योंकि मैं इतनी टायर्ड थी। मुझे लगता था कि मेरी बॉडी ना बहुत स्ट्रांग है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई मीन मेरी बॉडी जो है हर चीज़ काम कर लेगी, नो, बट इंटरनली मेरी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत थी। तो कल मैं आते ही डिनर करा और मैं डायरेक्टली सो गई हूँ। नथिंग आई डिड, एंड कोई वीडियो भी नहीं शूट करा मैंने, इसीलिए मैं आज अभी शूट करके अभी उसमें ऐड करूँगी। सो आपको भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्लीज़, सन में जा रहे हो, जैसे ही सन का एक्सपोजर हो रहा है, सनस्क्रीन का यूज़ करो, अच्छी वाली यूज़ करो, 50 SPF प्लस वाली यूज़ करो, जितनी भी, मतलब जो सबसे बेस्ट हो उसका यूज़ करो। क्योंकि यू डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, व्हेन विल हैपन, नो आइडिया। आई वॉज ऑल्सो लाइक अनअवेयर। मैं तो मस्त गई थी पढ़ने, 45 मिनट के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी, मेरा पूरा दिमाग इसी में निकल गया और फिर मैं थक गई थी, फिर आके मैं सो गई थी। एंड दैट्स इट फॉर द डे। स्टे कनेक्टेड, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड बहुत सारा प्यार दो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छी कमेंट करो, कुछ लोग करते हैं तो उनके लिए दिल से थैंक यू। और मैंने सोचा है कि अब मैं उनके कमेंट को ना ऐसे पिन कर दिया करूँगी, जिनका भी कमेंट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने देखा था किसी का था, वो बहुत प्रिटी था उनका कमेंट, मैं वो अभी जाके उसमें कर दूँगी, ठीक है? तो मैं ये काम करने वाली हूँ। तो ओके, बाय, टेक केयर, एंड सन से बच के रहो, सनस्क्रीन का यूज़ करो।